वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और हम इस वीडियो से एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो सीरीज़ का नाम है बेसिक ज्योमेट्री। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट बेसिक से एकदम पढ़ाऊँगा। आपको हर चीज़ का मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, डिस्क्रिप्शन दूँगा और हर टॉपिक को मैं टू द पॉइंट A to Z डिटेल देने की कोशिश करूँगा। इस सीरीज़ के अंदर ज्योमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई भी क्लास में चले जाओ, नियर अबाउट 40 to 50% आपका जो सिलेबस है वो ज्योमेट्री कवर करता है, राइट। तो जितने आप एक्सपर्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स या लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रा में जितने एक्सपर्ट होते हो, आपको उतना ही एक्सपर्ट बनना होता है ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि ज्योमेट्री है वो नियर अबाउट 40 to 50% सिलेबस आपकी कवर करती है। तो मैंने ये ज्योमेट्री की सीरीज़ है वो सारे क्लासेस को देखते हुए, हर क्लास को मैंने ध्यान में रखते हुए इस जो वीडियो सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। और मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको टोटल पॉइंट से लेकर सर्कल, क्वाड्रिलेटर्स, ट्राइंगल्स, लाइन सेगमेंट, रेज, देन ट्राइंगल के सारे कंसेप्ट, सारे थियरम्स, क्वाड्रिलेटर की सारी फैमिली के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़, फिर सर्कल के सारे कंसेप्ट, मैं आपको हर चीज़ को यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को अप टू एंड तक देखिए। करीबन 40 to 50 वीडियोज़ होने वाले हैं। तो आप एक बार अगर आप किसी भी क्लास में हो, या आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपकी ज्योमेट्री वीक है तो आप ये वीडियो सीरीज़ देख लीजिए। आपकी ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो सीरीज़ को अप टू एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री की जो शुरुआत है वो होती है पॉइंट से, ठीक है। जैसे मैंने इस पेज के ऊपर काफ़ी कुछ ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो ये पेज अपने आप में ज्योमेट्री का कंसेप्ट है जिसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और उस प्लेन के अंदर मैं कोई एक पॉइंट रखता हूँ, कोई डॉट रखता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं। और उस डॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट रखा हुआ है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट A, देन पॉइंट B, देन पॉइंट P, पॉइंट Z, ठीक है। इस तरीके से हम डॉट्स को पॉइंट से जानते हैं। और फिलहाल आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, राइट। इट इज़ अ यूनिटलेस कंसेप्ट। वैसे पॉइंट की तो कोई डेफिनेशन अभी तक है नहीं, बट हम उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के आगे जो कंसेप्ट है वो है हमारा लाइन। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ लाइन? लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट वे। लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट वे, ठीक है। जब आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं और आप उन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेते हो, राइट। कलेक्शन मतलब उनको इकट्ठा कर लेना। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, पॉइंट E है। तो मैं ये सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वे में क्या कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलेक्ट करने से मुझे ये जो ब्लैक कलर का जो एक पाथ दिख रहा है उसको हम बोलेंगे लाइन, ठीक है। ये हमारा लाइन हुआ। और मैंने यहाँ पे दोनों साइड एरो बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि लाइन है वो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, मतलब लाइन दोनों डायरेक्शन में अभी भी आगे बढ़ रही है। बट फिलहाल मैंने इसको इतना ही दिखाया है। एरो का मतलब है वो लाइन अभी भी आगे जा रही है और वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन रैंडम वे, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मगर इनको मैं एक मेरे हिसाब से मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप पॉइंट को रैंडम वे में कलेक्ट करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, और पॉइंट्स को आप स्ट्रेट वे में कलेक्ट करोगे तो आपको लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपको, ये मैंने आपको बताया लाइन
और लाइन के साथ साथ मैंने, अगर आप पॉइंट्स को एक रैंडम वे में अपने हिसाब से टेढ़े मेढ़े रास्तों से आप कनेक्ट करोगे तो आपको कर्व मिलेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स ऑन लाइन अबव एंड बिलो। जहाँ पे देखिए मेरे पास एक लाइन है, जैसे मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ठीक है। मैंने इन सब को स्ट्रेट वे में कलेक्ट कर दिया तो मुझे एक लाइन मिल गई, ठीक है। अब लाइन का फर्स्ट पॉइंट है ए और लाइन का जो लास्ट पॉइंट है ई, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लाइन ए ई। मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, आपको फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही देखना है। तो मैंने इस लाइन को ए ई से दिखा दिया। अब इस लाइन के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे तो ऐसा बोला जाता है कि लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट वे। इस लाइन के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, बट मैंने उसमें से 3-4 पॉइंट्स दिखाए हैं, जैसे पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब मैं आपको बताऊं कि इस लाइन के ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट पी, और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है पॉइंट एक्स। यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट क्यू एंड यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट वाई। तो पॉइंट पी एंड पॉइंट एक्स आर अबव द लाइन एंड पॉइंट क्यू एंड पॉइंट वाई आर बिलो द line, whereas point B, point C and point D are lie on the line। ऐसे हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे बुक के, एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे कि these points are lie above and below the line and these points are lie on the line। तो आपको समझ जाना है कि पॉइंट्स कहाँ रखने हैं। फिलहाल फिर से मैं आपको बता दूं, पॉइंट पी एंड पॉइंट एक्स आर अबव द लाइन, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट वाई आर बिलो द लाइन एंड पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर लाई ऑन द लाइन। अब हाउ टू शो लाइन, लाइन को कैसे दिखाया जाता है, लाइन का सिंबल क्या है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक लाइन है जो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, दोनों साइड एरो किया हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट पी और फर्स्ट पॉइंट क्यू है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, लाइन पी क्यू। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट पी, लास्ट पॉइंट बी, तो इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। ये लाइन का सिंबल है और ये लाइन का नेम है। तो आप क्या बोलोगे, इस पूरे को कैसे बोलोगे आप, लाइन ए बी। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट एक्स, लाइन एक्स वाई, लाइन वाई एम। और कभी कभी हम क्या करते हैं एडवांस ज्योमेट्री में, क्लास 9, क्लास 8 में कभी कभी हम क्या करते हैं, लाइन को 2 पॉइंट से नहीं दिखाते हैं, लाइन का एक नेम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक लाइन है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो मैं इसको दे दूंगा लाइन एम, ठीक है। या कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि लाइन एल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि पॉइंट्स क्या होता है, लाइन क्या होता है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन की। मेजरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट इज़ पैरेलल लाइन एंड सेकेंड इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन। एक और भी टाइप होता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, बट वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक पार्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट वो मेजर हमारा कंसेप्ट नहीं होगा। तो चलिए अब पहले देख लेते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उस लाइन को मैंने सिंबलाइज किया है यहाँ पे लाइन ए बी करके। आप चाहो तो लाइन को लाइन एल और लाइन एम से भी दिखा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए लाइन एल एंड लाइन एम, ठीक है। अब लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम। आप जो ये 2 स्लैंटिंग लाइन दिख रही हो, ये 2 स्लैंटिंग लाइन पैरेलल लाइन का सिंबल है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ए बी को, जैसे यहाँ पे मुझे एल और एम अगर पैरेलल हैं तो मुझे उनको पैरेलल दिखाना, तो मैं कैसे लिखूँगा, एल पैरेलल एम। ये इसका सिंबल है। कोई अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आप भी समझ जाओगे कि यहाँ पे एल और एम पैरेलल हैं। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन रिमेन सेम। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे दोनों लाइन का जो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 5 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइन आगे जाके दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को टच करेगी। ये लाइन कहीं पर भी जाएगी तो वैसे की वैसी रहेगी, कभी भी अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी लाइन एल और लाइन आपस में टच नहीं करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे बता दूं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन रिमेन सेम एंड एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक। आप देखना, रेलवे ट्रैक एक सिंगल रेलवे ट्रैक होता है तो वो रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस बनाकर ही चलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको नाम दे दिया लाइन एल और लाइन एम। तो मैं अगर इसका डिस्टेंस मेज़र करूंगा दोनों के बीच का तो ये भी 5 मीटर होगा, फिर यहाँ से मेज़र करूंगा तो वो भी 5 मीटर ही होगा, यहाँ से मेज़र करूं तो भी 5 मीटर ही होगा। और ये लाइन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलो एक लाइन यहाँ पे मैंने ले लिया एल और एक लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया एम, तो कभी भी ऐसा आपको इंटरसेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा एक कांस्टेंट दूरी बना के चलते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस बना के चलती है। ठीक है, तो ये लाइन एल और एम पैरेलल इस तरीके से होती है। अब आगे बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नाम से ही समझ में आता है इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइन जो कोई एक पॉइंट के ऊपर दोनों आपस में एक दूसरे को टच करे या कट करे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे लाइन ए बी है राइट और लाइन सी डी है, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। जनरली हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन है लाइन एल और लाइन एम और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। ठीक है, लाइन हमेशा एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। कोई भी लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, दो लाइन हमेशा एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको याद रखना है। कभी कभी ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स में आ जाए तो आप ये चीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेना कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट और एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस रोड। जैसे कहीं पे एक पॉइंट के ऊपर चार अलग अलग रोड्स आपस में देखने को मिलते हैं, जैसे ये फर्स्ट रोड है और ये सेकंड रोड है। तो ये जो आप देखते हो, जब कभी कभी आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको एक सर्कल दिखाई देता है, जैसे हमारे गुजरात में गांधीनगर में काफ़ी सारे सर्कल्स हैं, तो ये गांधीनगर सिटी में जो सर्कल्स हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन और क्रॉस रोड। ठीक है, क्रॉस रोड भी एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो जैसे आपने एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर का सिंबल। जैसे देखा होगा आपने, डॉक्टर का सिंबल इस तरीके से होता है, क्रॉस बना रहता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक लाइन हो गई और ये भी एक लाइन हो गई, तो ये जो बीच का जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसको हम पूरे को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। बट एक बात आपको याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा किसी एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट होते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट होगी। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।